लाल किले पर तिरंगे के साथ जैसे ही दूसरा झंडा दिखा, देश भर में तेजी से चर्चाएं होने लगी। आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। ऐसी चर्चाएं जोर शोर से सोशल मीडिया पर छाने लगी। रात भर तो ये आलम रहा कि लोग सिर्फ इसी बात पर चर्चा करते रहे कि ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन आइए आपको बता देते हैं कि इतिहास में कब कब किसानों ने किया दिल्ली पर कब्जा। देश के आजाद होने के बाद कितनी बार किसान दिल्ली पर कूच किए। विगत कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन दिल्ली एवं तमाम प्रदेश में जारी है और किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और पीछे हटने को वो तैयार नहीं। उनकी बस यही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। धीरे धीरे दिल्ली के टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर उनकी तादाद बढ़ती चली गई और आज लाखों की तादाद में किसान दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गए। अगर इतिहास में पीछे जाए तो आज से ठीक 32 साल पहले कैसे दिल्ली के बोट क्लब में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में तत्कालीन सरकार को किसानों ने झुका दिया था। उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगे रखी, जिसमें उनकी प्रमुख मांग बिजली, सिंचाई की दरें घटाना और फसल के उचित मूल्य सहित 35 मांगों को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। आंदोलन के दौरान दिल्ली के लोनी बॉर्डर पर किसानों को पुलिस के द्वारा रोका गया। उसी दौरान गोली चली और 2 किसानों की मृत्यु हो गई। इसके ठीक बाद यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। इसके बाद तमाम राज्यों से 5 लाख और किसान दिल्ली के बोट क्लब पहुंचे और दिल्ली के तमाम उन जगहों पर किसानों की भारी संख्या की वजह से दिल्ली ठप पड़ गई। उस वक्त भी तत्कालीन सरकार, प्रशासन सब लाचार साबित दिख रहे थे और धीरे धीरे किसान दिल्ली के बोट क्लब पर अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों को लेकर पहुंच चुके थे। उस वक्त सरकार, प्रशासन और तमाम अधिकारी सोच में पड़ गए थे कि आखिर इस आंदोलन से कैसे निपटा जाए और अधिकारियों के कमरे से बाहर निकलकर आंदोलनकारियों के बीच में जाकर उन्हें समझाने की बात सोचकर ही पसीने छूटने लगे थे। जिसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में 12 सदस्यीय कमेटी तत्कालीन राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाफर से मिले, मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर महेंद्र सिंह टिकैत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चेतावनी दी और कहा, जिस तरह का व्यवहार हम किसानों के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारी मांगों को आप क्यों नहीं मान रहे? और फिर तत्कालीन सरकार द्वारा 30 अक्टूबर 1988 को लाठी चार्ज करवा दिया गया। जिसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, किसान बदला नहीं लेता है, वो सब कुछ सह जाता है, वो तो बस जीने का अधिकार चाहता है। पुलिस ने जो उनके ऊपर जुल्म किया है उससे किसानों का हौसला और मजबूत हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने दुश्मन सा व्यवहार किया है। किसानों की नाराजगी प्रधानमंत्री और इस सरकार को महंगी पड़ेगी। साफ तौर पर कहे तो किसानों की तरफ से महेंद्र सिंह टिकैत ने प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली थी और फिर हफ्तों तक राजपथ को किसानों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद किसानों के सामने आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को झुकना पड़ा था और किसानों को आश्वासन देकर विश्वास दिलाया गया कि अब उनकी 35 सूत्रीय मांगों पर विचार करेंगे। तब जाकर किसान अपने अपने घर की तरफ लौटे थे। ठीक 32 साल बाद कुछ ऐसा ही आंदोलन दिल्ली में जारी है। सरकार अब तक कई बैठकें कर चुकी है, मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करके वो वापस ले, तभी किसान भी अपने घर वापस जाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।